नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। रोहतास जिले के सासाराम में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रोड शो किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी कार को ड्राइव किया। बता दें कि रोड शो करते हुए उनका काफिला चेनारी के टेकारी गांव पहुंचा। टेकारी में उन्होंने किसान न्याय महापंचायत लगाया, साथ ही इसमें किसानों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान उन्होंने किसानों की एमएसपी की गारंटी की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान के आय को जल्द से जल्द 4 गुना करने पर उन्होंने बल दिया। इस सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में किसानों के हित की कोई बात नहीं कर रहा है। किसानों की समस्याएं सबसे अधिक हैं, उसके लिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। खबर झारखंड से है। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार ने आखिरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर ही दिया। इसमें 3 नए चेहरों को शामिल किया गया है। बता दें कि कैबिनेट में बसंत सोरेन, बैद्यनाथ राम और दीपक बिरुवा को जगह दी गई है। बता दें कि चंपई सोरेन ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। झारखंड से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां चंपई सोरेन की सरकार ने आखिरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। बता दें इसमें 3 नए चेहरों को शामिल किया गया है। वो नए चेहरे कैबिनेट में बसंत सोरेन, बैद्यनाथ राम और दीपक बिरुवा को जगह दी गई है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बिना सबूत के फंसाकर केंद्र सरकार ने जेल भेजने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने न्याय यात्रा की शुरुआत की है। बता दें कि बोकारो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोकारो जिले के जैना मोड़ में बाबा तिलका बांझी चौक में उनकी आदमकद प्रतिमा में माल्यार्पण कर इस न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर न्याय यात्रा रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि ये न्याय यात्रा बोकारो जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों के साथ संवाद करने का काम पार्टी के नेता करेंगे। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी और सीबीआई झूठे मुकदमे लड़कर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाकर जेल भेजने का काम किया जा रहा है, वहीं झामुमो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री को बिना सबूत के फंसाकर जेल भेजने का काम किया गया, ये अन्याय है और न्याय को लेकर हम लोग न्याय यात्रा की शुरुआत भी कर रहे हैं। झामुमो ने चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। बता दें कि पार्टी महासचिव और केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हम स्वागत योग्य हैं। साथ ही चुनावी बॉन्ड के माध्यम से काले धन को सफेद करने का काम अब रुक जाएगा। इस फैसले के दायरे में सभी राजनीतिक दल आ रहे हैं। बता दें कि भट्टाचार्य पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भट्टाचार्य ने कहा कि 2014 के बाद पूंजीपति लोगों को कैसे रक्षा की जाए, इसके लिए चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की गई। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री ने 2017 में एक कानून बनाया था, जिसमें चुनावी बॉन्ड को इस तरीके से पेश किया गया जैसे कोई क्रांतिकारी कदम है। खबरों में आगे बढ़ते आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेसी सड़क पर उतरे। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में जुलूस निकाला और पुतला भी फूका। मौके पर अध्यक्ष ठाकुर ने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर दिया गया फैसला मोदी के चिर परिचित सपनों पर हथौड़ा बनकर पड़ा है। मौके पर कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हुए। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि मौजूदा सरकार से पूरे देश में राज्य की साख खराब हुई है। खनिज संपदा बेचने वाली सरकार अब युवाओं की नौकरी बेच रही है। स्थिति ये है कि झारखंड के युवाओं को अपने सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है। वहीं महतो हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। बताने के मौके पर बड़ी संख्या में युवाओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा। इस दौरान महतो ने कहा कि युवाओं के राजनीति में आने से पूरे प्रदेश का माहौल अच्छा हो रहा है, इससे एक बड़ा विचार खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति थोपी हुए विचारों से नहीं चलती। मौके पर कार्यस्थ महासभा के निकेश कुमार लाल और अभिरंजन तिवारी के नेतृत्व में कई युवाओं ने सदस्यता ली।
पलामू के पूर्व सांसद और राजद के वरिष्ठ नेता घूरन राम ने बीजेपी का दामन थामा। घूरन राम के बीजेपी में आने से पलामू इलाके में बीजेपी मजबूत हो गई है। उनका प्रभाव पलामू प्रमंडल के कड़े विधानसभा क्षेत्र में भी पड़ा है। बता दें कि पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में झामुमो कांग्रेस राजद छोड़ के हजारों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया। प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पद ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2024 में देश की जनता तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। पीएम मोदी ने जो 400 पार का लक्ष्य दिया उसे भी पूरा करना है। जामताड़ा में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। बता दें कि सामान्य दिनों की तरह दुकान भी खुली है और वाहनों का परिचालन सामान्य रूप से हो रहा है। भारत बंद का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी नहीं पड़ा है और अन्य दिनों की तरह ट्रेनों का परिचालन भी लगातार जारी है। वहीं बंद बुलाने वाली पार्टी के समर्थक अभी तक सड़कों पर नहीं दिखे हैं, न ही कहीं से बंद करने की सूचना मिली है। पलामू के नवाहाता में 2 अपराधियों ने मीनाक्षी गोस्वामी नामक एक महिला की दिन दहाड़े गोली मारने की घटना सामने आई है। बता दें कि जानकारी के अनुसार महिला अपने घर में कामकाज कर रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले गोलू और संतोष घर में घुसे और महिला को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। एसएसपी गौरव गोस्वामी, एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। खबर रायपुर से है। रायपुर में माता कौशल्या के धाम में श्री राम लला के दर्शन को लेकर उत्साह का माहौल है। इस उत्साह और उमंग के साथ राजधानी रायपुर से अयोध्या तक के लिए बस की शुरुआत की गई। बता दें कि 1344 राम भक्त आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या धाम श्री राम लला के दर्शन के लिए रवाना हो गए। इस दौरान जय श्री राम के जयकारों के साथ पूरा माहौल राममय हो गया। साथ ही साथ जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेलवे स्टेशन से अयोध्या स्पेशल गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तो छत्तीसगढ़ के राम भक्तों ने मुख्यमंत्री साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि कभी सोचा नहीं था कि भांचा राम की नगरी अयोध्यापुरी जाना होगा। राजीव युवा मितान क्लब भंग करने को लेकर मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया है। रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, यहाँ की संस्कृति, बोली, इन सब के खिलाफ पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया है। कांग्रेस ने प्रदेश के खजाने पर डाका डालने का काम किया। यहाँ के संपत्ति को बर्बाद करके कैसे भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जाए और भ्रष्टाचार में कांग्रेस के कार्यकर्ता को कैसे इवॉल्व करके उन्हें भी भागीदारी दी जाए, इस प्रकार की सोच लेकर सरकार काम कर रही थी तो ये नतीजा आना तय था। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के 8वें दिन राजीव युवा मितान क्लब योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसको लेकर राजीव युवा मितान क्लब योजना बंद किए जाने की घोषणा की। विपक्ष ने जमकर इसकी निंदा की। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब हमारी संस्कृति को बढ़ाने की दृष्टि से बनाया गया था। मंत्री की तरफ से योजना बंद किए जाने की घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। वहीं योजना में भ्रष्टाचार की बात बुनियाद है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में एक राज्यसभा सीट के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि देवेंद्र सिंह ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम साय समेत पूरा मंत्रिमंडल वहां मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार रही है, तो ऐसे में देवेंद्र प्रताप सिंह का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें खुद जानकारी नहीं थी कि उनका नाम राज्यसभा के लिए चयन हुआ है। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, साथ ही विपक्ष के उनके परिवार कांग्रेसी हैं।
राजनांदगांव जिले के सेवा भावी संस्था योग वेदांत सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 फरवरी को शहर के नवा गांव वार्ड में मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान माता पिता और बच्चों की आंखें झलक उठी। वहीं इस आयोजन में सांसद संतोष पांडे और महापौर हेमा देशमुख ने भी शिरकत की और बच्चों को आशीर्वाद दिया। बता दें कि पिछले 18 वर्षों से हर साल 14 फरवरी को राजनांदगांव के सेवा भावी संस्थान योग वेदांत समिति द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। राजनांद शहर के नवागांव वार्ड में इस प्रकार का आयोजन किया गया। बता दें कि इस आयोजन में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे और महापौर हेमा देशमुख ने शिरकत की। आयोजन में शामिल बच्चों को शुभाशीष भी दिया। इस दौरान सांसद संतोष पांडे ने कहा कि विगत लगभग 20 वर्षों से मातृ पितृ पूजन के संस्कार की परंपरा को कायम रखने वालों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि मातृ पितृ पूजन दिवस का यह आयोजन बच्चों को संस्कार देता है। मातृ पितृ पूजन दिवस के आयोजन अवसर पर बच्चों और माता पिता की आरती उतारी तो माता पिता बेहद भावुक हो गए और बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। वहीं बच्चे भी माँ बाप के सीने से लिपट कर फफक फफक कर रोने लगे। खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस कप्तान त्रिलोक बंसल के निर्देशन में जिले की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने और मृत्यु, गंभीर चोट जैसी बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिले के सभी थानों और यातायात शाखा खैरागढ़ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिपालन में यातायात पुलिस खैरागढ़ ने चालान नहीं समाधान का मूल मंत्र ध्यान में रखते हुए लोगों को हेलमेट लगाने का महत्व बताया है, जिसके बाद 40 लोगों ने अभियान से प्रेरित होकर हेलमेट खरीदकर हेलमेट पहनने की शपथ भी ली है। खबर राजनांदगांव शहर के 8वीं बटालियन में वीर शहीदों के स्मृति में शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यह प्रतियोगिता 13 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगी। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें पुलिस, प्रेस और प्रशासन की टीम भी शामिल है। बता दें कि वीर शहीदों की स्मृति में राजनांदगांव शहर के 8वीं बटालियन में शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 13 फरवरी से 27 फरवरी तक किया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय आयोजन में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बालोद सहित बीजापुर और अन्य जिलों की टीमें शामिल हो रही हैं। वहीं क्रिकेट प्रतियोगिता के इस आयोजन में 15-15 ओवर के मैच खेले जा रहे हैं। आयोजन को लेकर 8वीं बटालियन के सहायक सेनानी हरीश टोंडल ने बताया कि 2001 बैच के 10 जवान शहीद हुए थे, जिनकी शहादत को नमन करने के उद्देश्य से शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रधान आरक्षक संजय सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम अपने वीर साथियों को नमन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में गौ तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि एक कंटेनर में लगभग 80 गायों की तस्करी की जा रही थी, जहां गौ तस्करों को गौ सेवकों ने पकड़ा। पूर्व विधायक और एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय भी हीरापुर पहुंचे। बता दें कि विकास उपाध्याय ने बताया कि लगभग 80 गाय को तस्करों द्वारा अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा था, जिसमें 13 गाय मृत भी पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में गौ माता की रक्षा के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में गौठान का निर्माण किया गया, जहां पर गौ माता के आहार से लेकर इलाज तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, तब से गौ माता की तस्करी बढ़ गई है। इसके बाद विकास उपाध्याय गौ सेवकों और आम जनों के साथ अमानका थाने में गए, जहां जाकर एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि बहुत ही दुख का विषय है कि ऐसी संवेदनशील घटना के हो जाने के बाद भी सत्ताधारी पक्ष का एक भी जवाबदार आदमी और नेता न ही घटना स्थल पर पहुंचा और न ही कोई थाने में पहुंचा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।